फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर एवोल्यूशन 2018 का ये प्रश्न पत्र जो कि क्लास 7 का ज्योग्राफी का है। ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर आप इस प्रश्न को स्वयं सॉल्व करते हैं या इनको याद कर लेते हैं तो आप अवश्य अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ना इन प्रश्नों को देखा जाए। ठीक, उससे पहले आप हमारे अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को तो प्रेस कीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को कि आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं 21 मार्च यहाँ पर पहला दिए गए पृथ्वी के रेखा मानचित्र पर निम्न को उपयुक्त संकेतों द्वारा नामांकित करो और मानचित्र को उत्तर पुस्तिका साथ ही संलग्न कर दो, यानी कि उसको अटैच कर दीजिएगा, बांध दीजिएगा। दो बार प्रणाली, यूराल पर्वत श्रेणी, अनातोलिया पठार, ओशियान नदी और श्वेत सागर। इनको आपको क्या करना है, पृथ्वी के मानचित्र पर दिखाना है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, ये कहाँ पर ये है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर में उत्तर पुस्तिका से सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर लिखना है। 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में काल रहता है तो शरत काल। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव तक कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ग नंबर ब्लैक फॉरेस्ट है एक तो पर्वत भूमि। वहीं पर घ नंबर में जाइएगा तो पृथ्वी की सभी भू आकृतियाँ मूलतः दो प्रकार की शक्तियों से सृष्ट है। और अंग नंबर अमरूद रिया रूस की एक नदी है। कौन सी नदी आपको बतलाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और पारा प्रदूषण से मीनामाटा रोग होता है। और चारबोनील परमाणु केंद्र ये 1986 में हुआ था। और वायु का घनत्व घटने पर वायु का दाब क्या होगा, घटता है। और जापान देश महासागर के कई द्वीपों से बना हुआ है। उसके नीचे आइएगा तो आपको निम्न प्रश्नों को एक शब्दों में उत्तर देने हैं। ठीक, अमस्टरडम किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो हीरा उद्योग के लिए। रूट क्षेत्र किन दो नदियों के संयोग स्थल पर स्थित है, यह आपको बताना है। और 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को। यूरोप की व्यस्तम नदी कौन सी है, राइन नदी। और गंगा पृथ्वी की सूर्य परिक्रमण का वेग कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। गंगा का निम्न प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यह आपको बतलाना है। और आगे जाइएगा तो मैं कौन हूँ, यह आपको समझ कर बतलाना है। मेरे केंद्र के चारों ओर सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह छाया पर सभी घूम रहे हैं, बताओ ना मैं कौन हूँ। जी आप सूर्य हैं। मैं लंदन घाटी क्षेत्र का ब्रिटानिया बिस्कुट उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक उद्योग हूँ, यानी रेंडिंग। और मैं यूरोप का सबसे कम आबादी वाला एक जलवायु क्षेत्र हूँ, बतलाना है कौन है। मैं जलवायु के कारण जलज प्राणियों के मरने का एक घटना हूँ। ठीक, तो ये थे आपके प्रश्न। उसके आगे आप देखिएगा, मैं मध्य और निम्न प्रवाह के में नदी के टेढ़े मेढ़े बहने से बनी आकृति हूँ। मेरे कारण ऊंचे पहाड़ों पर भोजन पकाने में समस्या होती तो वाईदा। उसके आगे यहाँ पर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उत्तर पुस्तिका में करना है, कोई 3 ही है। भारत का प्रमाणिक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। वहीं ग नंबर चंद्रमा पृथ्वी की परिदक्षिणा लगभग 27.5 दिनों में करता है। पोलर भूमि क्षेत्र का जुईडार जी सबसे बड़ा पोलर प्रकल्प है।
और अमेजन नदी की घाटी पृथ्वी की बृहत्तम नदी घाटी है। तो ये प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे प्रश्न आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे जगह से एग्जामिनर प्रश्न दे सकता है। फिर वहीं पर आइए, निम्न प्रश्नों के गलत और सही का आपको बतलाना है। तो रूट क्षेत्र के उत्तर में चानोजेम्स और दक्षिण में पर्डसल मिट्टी मिलती है, ये गलत हो गया। फिर आगे है आपका यूरोप का मध्य और पूर्वी तर्णभूमि क्षेत्र स्टेप घास के मैदान के नाम से जानते हैं, ये आपको बतलाना सही है कि गलत। फिर मूल नदी से अलग होकर जो नदी सागर और महासागर में गिरती है उसे उपनदी कहते हैं, जी गलत। मिट्टी के कटाव और प्रदूषण का मुख्य कारण अधिक जनसंख्या का दबाव है, सही। जुलाई महीने में हम सूर्य के सबसे निकट रहते हैं, गलत। और यहाँ पर आपका एक मैचिंग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादातर इसको अपने से मैच करने को, ठीक। और आगे देखिएगा, ये प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की परिक्रमण गति किसे कहते हैं, भेलिक पर्वत किसे कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, मौसम के अवयव क्या क्या है, जबकि 11 नंबर में जल विभाजक किसे कहते हैं। 4 नंबर जलवाहित संक्रमण को रोकने के क्या उपाय हैं। 6 नंबर लंदन को पुनः निर्यात बंदरगाह क्यों कहा जाता है। और 4 नंबर पोलर भूमि किसे कहते हैं। वहीं 4 नंबर में देखिएगा ये प्रश्न जिसमें अधिवर्ष किसे कहते हैं, कोई 5 ही करना है। सूर्य की वार्षिक आपात गति किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा की परिभाषा और उसकी एक उपयोग लिखें। अंतरिक्ष यात्री विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर अंतरिक्ष में क्यों जाते हैं। पृथ्वी का छत किसे और क्यों कहते हैं। नदी किसी गतिपथ का मुख्य कार्य क्या है। 6 मिट्टी प्रदूषण नियंत्रण के क्या उपाय हैं। रूट क्षेत्र की जलवायु का वर्णन आपको करना है। 8 नंबर किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं, ठीक। जैसे कि यूरोप के सरल वर्गीय वृक्षों की वन भूमि क्षेत्र का विवरण लिखो, जल प्रदूषण के कारणों की चर्चा करो, नदी की उच्च गति प्रवाह क्षेत्र में बनी किन्हीं 2 भू आकृतियों का सचित्र वर्णन करो, किन्हीं 2 प्रकार के पठार की रचना के बारे में आपको लिखना है, और वायु दाब में भिन्नता के कारणों को संक्षेप में लिखना है, और समाक्ष रेखाओं की विशेषता बताना है। और उत्तरी गोलार्ध में कब और किस प्रकार ग्रीष्मकाल आता है उसका सचित्र वर्णन आपको दिखाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिट वाला है, तब लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, तो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी भी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।